थ्री चार्ट वन वीडियो सीरीज का चौथा वीडियो आ चुका है। जैसा कि आप जानते हैं, इस सीरीज में या फिर इन वीडियोस में हम सिर्फ चार्ट के ऊपर फोकस करते हैं। इनके अलावा कंपनी के फंडामेंटल, कंपनी के बिजनेस, कंपनी के न्यूज के ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। तो इसलिए सबसे पहला जो हम शेयर के ऊपर फोकस करेंगे या फिर चार्ट को समझने की कोशिश करेंगे, मारुति क्या है, इसके प्रोडक्ट क्या है, ये हम सभी जानते हैं। तो सबसे पहले इसके मंथली एक्शन से समझना शुरू करते हैं, उसके बाद ही धीरे धीरे करके इसके नैरो करते हुए चीजों को आएंगे। हम इसके जो रिसेंट का जो प्राइस एक्शन है इसको आप समझे, आप इस चीज के ऊपर पहले ध्यान लगाएं। 2018 में से पहले या फिर उस टाइम इस शेयर ने जो मंथली के टाइम फ्रेम जो हाई लगाया था, आप यहां देख पाएंगे। उसके बाद से करेक्शन में या करेक्शन के फेज में चला गया, या फिर यूं कहें ये शेयर तो चला गया। ऑटो सेक्टर ने उस तरह से रिटर्न नहीं दिए, ऑटो सेक्टर ने उस तरह से बाउंस बैक नहीं किया जिस तरह से मार्केट क्रैश होने के बाद में मार्केट ने दे दिए हैं, या फिर बाकी सेक्टर ने दे दिए, या फिर उन सेक्टर के शेयरों ने दे दिए। इसलिए अभी भी ये शेयर आपको काफी नीचे दिखाई पड़ रहा है। तो उसके बाद क्या हुआ, ये 18 से लेकर इसका जो करेक्शन शुरू हुआ था, खत्म कब हुआ, जब मार्च का क्रैश आया। उसके बाद 2020 का जो क्रैश था, उसके बाद से जब अच्छा शेयर अच्छे लेवल पे हमें दिखाई पड़ा, तो मार्केट में इन्वेस्टिंग शुरू हुई इसके ऊपर। वहां से एक अच्छे वॉल्यूम के साथ इसमें बाइंग हुई, आप यहां देख पाएंगे। एंड उसके बाद से ये शेयर उस लेवल के आसपास तक आया नहीं, जो इसके इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस थे वहां तक आया, और वहां से जाके अब कुछ थम सा गया है। रेजिस्टेंस की बात करें, दिस लेवल के आसपास ऑलमोस्ट 8,000 के आसपास तक यहां था उसके, दीज आर द लेवल्स। तो यहां तक आया। अब अभी क्या हो रहा है, उस लेवल को टच करने के बाद पिछले कई महीनों से हर एक कैंडल हमें इसमें एक महीना रिप्रेजेंट कर रही है हमारे लिए। तो इसमें क्या हो रहा है, तब से इसमें प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो चुकी है। बीच की अगर बात करें, बीच की कुछ महीनों की अगर बात करें, यहां पर एक दो कैंडल आपको ग्रीन दिखाई पड़ रही है, कुछ बाउंस बैक आया, लेकिन वापस से पिछले 2 महीने से प्रॉफिट बुकिंग चल ही रही है। अब ऐसे में हमें क्या समझ में आ रहा है, ऑल्दो ये जिस तरह से इतने सालों की अगर बात करें, 18 से लेकर 20 तक के जो डाउन ट्रेंड था, वहां से तो ये हमें एक बुलिश होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। एक वहां से तो अप ट्रेंड में आ चुका है, क्योंकि जिस तरह से धीरे धीरे नीचे जाना चाहिए था, अभी यहां आया, इंपॉर्टेंट लेवल्स के आया, और इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर यानी जो इसके सपोर्ट है उनके ऊपर अभी भी ये स्टैंड कर रहा है, अभी भी उनको होल्ड कर रहा है। तो यहां से बड़े टाइम फ्रेम में तो हमें यहां से ये एक जो इसके जो डाउन साइड था वो खत्म होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। एग्जैक्टली अगर बात करें इसके लेवल्स एंड टारगेट के लिए, उसके लिए थोड़ा सा इसको छोटे टाइम फ्रेम में चलते हैं, वहां समझने की कोशिश करते हैं। अभी की जो इसकी क्लोजिंग हुई 6820 के रफली वहीं के आसपास हुई है। मंथली के बाद वीकली पे देखते हैं। वीकली में हमें क्या दिखाई पड़ा, जितने भी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज थे उनके नीचे ट्रैवल करना शुरू हो चुका है। वहीं बात करें, ये था उसके जो बाइंग थी, मार्च के बाद एक अच्छे अपमूव आया, यहां पे इसको रेजिस्टेंस मिला, दीज आर द रेजिस्टेंस, एंड वहां से करेक्शन शुरू हो चुका है। या फिर ये करें, यहां से कुछ अपमूव आया, लेकिन जो लोअर हाइस की सीरीज यहां से बनते हुए दिखाई पड़ी, ये था एक हाई, उसके बाद यहां से कुछ इस तरह से नीचे को फिर से आ चुका। और बात करें इस वीक की, ऑल्दो इस वीक का सिर्फ एक ही दिन अभी हुआ है, ट्यूसडे आज है, जिस दिन हम ये वीडियो पोस्ट करेंगे उस दिन ट्यूसडे है। तो आप ये देख पाएंगे उस दिन यहां धीरे धीरे ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो ही रही है, प्लस इंपॉर्टेंट जितने भी मूविंग एवरेज थे वहां से नीचे इसने ट्रेवल करना शुरू कर दिया है। उस ट्रेवल के साथ 6820 के आसपास है। अब यहां से जो हमको पहला लेवल दिखाई पड़ रहा है, ऑल्दो जो इसका पहला सपोर्ट का काम करेगा, यहां से वीकली के टाइम फ्रेम में अगर देखें तो सीधा सबसे पहले इस लेवल के आसपास दिखाई, जो ये है। अब ये कौन से लेवल है, इसको हम छोटे टाइम फ्रेम में देखेंगे तब समझ में आएगा। ऑल्दो अगर बात करें, ये 6500 के आसपास तक के ये इसके पहले लेवल है। दूसरे जो आपको दिखाई पड़ रहे हैं, ये दीज आर 600 के आसपास। यहां से हमें बिल्कुल थोड़ा दूर टारगेट यहां से दिखाई पड़ रहा है। छोटे टाइम फ्रेम में देखते हैं, वहां चीजें क्लियर हो जाएंगे। इस वक्त आपके सामने वनडे का चार्ट है। अब वनडे में जरा देखिए, कुछ टाइम इसने जो अपने इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज है, यहां पर अगर हम बात करें, यहां पर बिताने की कोशिश की थी, लेकिन कल के दिन इसने इंपॉर्टेंट जो लेवल है, जो सपोर्ट है, उसको ब्रेक किया विथ वॉल्यूम के साथ, और अच्छी कैंडल बनी है, ऑलमोस्ट कंप्लीटली, जिसे आप कह सकते हो बेयरिश मारा भुजू काइंड ऑफ कह सकते हो, वो कैंडल बनी है। और वहां से आपको सीधा गिरते हुए दिखाई पड़ रहा है, आ भी जाएगा। तो पहला सपोर्ट आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये जो हमको वनडे और जो वीकली में क्लियर नहीं हो रहा था, 6500 का ये जो लेवल है, जहां इसने काफी टाइम पहले भी बिताया था, और उसके बाद इसमें बाउंस बैक आया था। तो इसलिए ये लेवल तो आपको पहला दिखाई पड़ रहा है कि डायरेक्ट वहां आ जाएगा, बिल्कुल नहीं। इससे पहले ये लेवल है ना, ये जो लेवल है, यहां पर भी रुकने की कोशिश करेगा, जो 6750 के आसपास है। तो पहले लेवल की अगर हम बात करें इस वीडियो में, 6750 दिस
एक लेवल पहले सपोर्ट की अगर हम बात करें, नेक्स्ट जो सपोर्ट होगा 6500 जो दूसरा सपोर्ट है, और इसके बाद जो हमें वीकली में दिखाई पड़ रहा है इंपॉर्टेंट, ये कब आएगा? जब मार्केट में आने वाले टाइम में और ग्लोबल मार्केट में कंप्लीटली प्रॉफिट बुकिंग आ रही होगी। तो ऐसा तो नहीं है शेयर बिल्कुल हर दिन 5% भाग रहा होगा, ऐसा नहीं होगा। इसको भी ऊपर से प्रेशर झेलना जो आएगा ऊपर से झेलना पड़ेगा। ऑल्दो ऐसा जरूर होता है कि जब कोई स्टॉक पहले से करेक्ट हो रहा है एंड वो इंपॉर्टेंट लेवल्स के आसपास आ चुका है, सपोर्ट के आसपास, लेकिन उसके बाद मार्केट करेक्ट हो रहा है, तो वो कई बार हमने ये देखा जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट होते हैं वो भी टूट जाते हैं शॉर्ट टाइम में, उसके बाद वो फिर बाउंस बैक हो जाते हैं। तो इसमें होगा नहीं होगा एज ऑफ ना कोई कमेंट नहीं कर सकता। लेकिन इस तरह से इसमें जो चार्ट पैटर्न बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है, अगर हम बात करें कुछ इस तरह से, ये एक बेरिश काइंड ऑफ पैटर्न भी होता है। प्लस लेवल्स आपको दिखाई पड़ रहे हैं 6500 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस काम करेगा, 6200, अदरवाइज ये जो लेवल है इससे नीचे तो कतई जाता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा जो 6000 है, इसलिए इन लेवल के ऊपर आपको ध्यान देना होगा। अब बात होती है जो फ्रेश बाइंग के लिए, फ्रेश बाइंग हम तभी करेंगे जब इंपॉर्टेंट लेवल्स के आसपास आएगा, विद कंडीशन कि यहां से वॉल्यूम में हमें कुछ स्ट्रेंथ वापस आते हुए दिखाई पड़े, चार्ट में दिखाई पड़े, एफएनओ में कोई भी शेयर काम करते तो वहां हमें कुछ डेटा बिल्ड होते दिखाई पड़े। ऐसा नहीं कि अच्छा शेयर है अच्छे लेवल पे आ गया, अच्छे शेयर भी करेक्ट होते हैं और अच्छे खासे करेक्ट होते हैं, आप ये चीज को जानते हैं। इसलिए गिरते हुए शेयर को, फॉलिंग नाइफ को बिल्कुल नहीं कैच करना है जब तक अगेन फिर से स्ट्रेंथ वापस नहीं आ जाती। इमोशनल अटैचमेंट बिल्कुल नहीं रखना है किसी भी शेयर के साथ। यहां पर आप चीजें को समझ चुके हैं कि नीचे कहां तक आ सकता है। बाकी ऊपर के जब भी इसमें अभी सेक्टर ही नहीं चल रहा तो इसमें भी टाइम लग सकता है। दूसरे शेयर के ऊपर फोकस करते हैं, यानी श्री सीमेंट, एक ऐसा सेक्टर, एक ऐसा शेयर जो बड़े ही लंबे टाइम से अप ट्रेंड में रहा है और बड़े ही लंबे टाइम से बड़ा ही अच्छा इसने अपने इन्वेस्टर को रिटर्न बना के दिया है। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? 2014 ये देख लीजिए और 2021 खत्म होने का आया है, ये आपके सामने की कैंडल बनते हुए दिखाई पड़ रही है। कैसे रिटर्न इसने दिया है मंथली का टाइम फ्रेम है, आप यहाँ खुद ही देख लीजिए। अच्छा खासा इस शेयर ने अपने इन्वेस्टर को रिटर्न बना के दिया है, बना तो दिया है, लेकिन अभी क्या चल रहा है, अब क्या करें ये आप देख सकते हो। सबसे पहले इसको ना मंथली बेस के ट्रेंड को समझ लेते हैं, उसके बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लेंगे। ये शेयर जब भी छोटा करेक्ट होता है तो अपने रेड लाइन जो आपको दिखाई पड़ रही है, एक बार छोटा करेक्शन की बात कर रहे हैं मंथली के टाइम फ्रेम में, 2-3 महीने यहां रहा, 2 महीने यहां रहा, अगेन रेड लाइन के आसपास, यहां पे रहा 2 महीने, एंड अगेन की बात करें इस लेवल के आसपास आया। तो हमें क्या समझ में आ रहा है, जब छोटा करेक्शन आता है तो रेड लाइन के आसपास, और जब बड़ा करेक्शन आता है तो ग्रीन लाइन के आसपास आता है। इवन अगर हम बात करें मार्च के 2020 के जो करेक्शन आया था, ये आपको दिखाई पड़ रहा है, उस टाइम भी इसने ग्रीन लाइन को उसका साथ नहीं छोड़ा, उसी से बाउंस बैक करके ऊपर निकल गया और आपके सामने। तो हमें क्या समझ में आ गया कि जब ये छोटा करेक्ट होता है, मार्केट में छोटा मोटा ही आते हैं, अप ट्रेंड में बना होता है तो रेड लाइन के आसपास है, और जो ग्रीन लाइन है तब वहां से उसमें जो मेजर करेक्शन आता हुआ दिखाई पड़ता है। तो ऐसे में अभी कहां है, ये सब इसके सभी अपने मूविंग एवरेज से ऊपर है, पहली चीज। दूसरी चीज, इसने अच्छा रिटर्न दे दिया, यस। अब यहां क्या है, तो यहां से इसमें कुछ प्रॉफिट बुकिंग होनी है, यस, और होनी भी इसमें शुरू हो चुकी है। आप जरा इस वॉल्यूम पे देखिए और यहां से आगे को देखिए, जो रेड लाइन आपको दिखाई पड़ रही है, यहां से इसमें प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो चुकी है। पहला मंथ, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऑलमोस्ट 4 महीने हो चुके हैं इसमें प्रॉफिट बुकिंग चल रही है। तो इसलिए इस शेयर में हमें और नीचे के लेवल्स भी दिखाई पड़ सकते हैं। अगर इसने अपने ट्रेंड को इस बार भी फॉलो किया, तो फॉलो करेगा तो कहां तक आ सकता है। यहां से हमें क्या समझ में आ रहा है, यहां से तो हमें बड़े ही नीचे के लेवल दिखाई पड़ रहा है। अगर ग्रीन लाइन की बात करें 20,754 के आसपास तक दिखाई पड़ रहा है। इतना नीचे आएगा नहीं आएगा, थोड़ा नैरो करके देखते हैं तब समझते हैं। इसके बाद श्री सीमेंट का वीकली का चार्ट आपके सामने लगा हुआ है। इसमें हमें क्या दिखाई पड़ रहा है, एक अच्छी रैली देने के बाद, ये था मार्च के बाद से इसने अच्छी रैली दी है, ऑलमोस्ट 30,000 के आसपास या फिर उससे ऊपर गया था, उसको टच किया था। वहां से कुछ वीक से इसमें प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो गई। ऑल्दो इसने बड़ा ही लंबा टाइम यहां पे बिताया, इसको अपने होल्ड करने की कोशिश की, लेकिन पिछले 2 वीक की अगर बात करें मार्केट में, जिस तरह से ऊपर से करेक्शन आया, एक सेल ऑफ आया, ब्रॉडर मार्केट में बात करें, निफ्टी और उसमें तो नहीं आया, लेकिन मिड कैप एंड बाकी जितने भी इंडेक्स हैं, एक ओवरऑल स्ट्रेंथ की बात करें, ब्रेथ की बात करें, मार्केट की वीक हो चुकी है। वहां से इसने उसको ब्रेक किया और उसके बाद आप देख सकते हो वीकली के टाइम फ्रेम में यहां से प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो चुकी है। लास्ट वीक इसने 20 डे ईएमए को ब्रेक किया और इस वीक की अगर बात करें बिल्कुल जस्ट 50 डे ईएमए के आसपास से खड़ा हुआ है। ऑलमोस्ट जिस वॉल्यूम के साथ में सेलिंग हो रही है, प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, आपको ये लेवल भी दिखाई पड़ सकता है टूटते हुए। तो ऐसे में हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है तो रुकेगा कहां पे जाके हमें किस तरह के डिसीजन लेना है। देखिए जिस तरह पे अभी है 26,000 के आसपास, इसके लिए पहला जो सपोर्ट का काम करने वाला ऑलमोस्ट 25,000 का काम करने वाला, दिस लेवल के हम बात कर रहे हैं, ये इसके लिए एक सपोर्ट का काम करेगा 25,000। क्या यहां पे रुक जाएगा? अभी तो मार्केट में करेक्शन आया ही नहीं है, तो ये यहां पे कैसे रुक सकता है? इसको भी कुछ नीचे के लेवल्स दिखाने अभी भी बाकी हैं। तो ऐसे, या फिर ये बात करें इंपॉर्टेंट सपोर्ट कौन सा है, 25 पहले है,
दूसरे की हम बात करें, दूसरा जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा दिस लेवल की अगर हम बात करें, दिस आर द लेवल्स, और ये जो निकल के आ रहा रफली बात करें 22,500 यानी 22,500 के आसपास, 22,500 के आसपास, ये वो लेवल है जहां के जो लेवल इसके लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करने वाला है। तो आप समझ गए कि पहला लेवल इसका 25,000 है और इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट है उसके बाद 22,500। जब लेवल्स आए नहीं रहते तो हमें बहुत दूर लगते हैं, लेकिन जब मार्केट में करेक्शन आता है सारे लेवल आ जाते हैं, हम सोचते हैं अब कब थमेगा। और प्लस हमारे एक और हमारी जो मेंटली जो हम मेंटल बेसिस पे हम ट्रेड करते हैं, जब करेक्शन नहीं आ रहा होता है हम वेट करते हैं किसी भी शेयर में, यार ये शेयर जरा करेक्ट हो जाए और उसके बाद मैं इसमें एंट्री ले लूं। और जब करेक्ट होता भी है उस वक्त हम उसमें एंट्री ले ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उस वक्त हम सिर्फ डर रहे होते हैं। तो इसलिए मार्केट आपको डेफिनेटली आने वाले टाइम में मौका देगी। जिस तरह से एग्रेसिव होके हमने इससे पहले ट्रेड किया है, इस वक्त में अगर हम बात करें उस तरह से ट्रेड करेंगे तो शायद उस तरह से रिटर्न भी नहीं मिलेंगे। प्लस पोर्टफोलियो जहां 20% के लिए जा रहे थे अभी हो सकता है 20% या 10% माइनस में भी चला जाए। इसलिए थोड़ा शॉर्ट टर्म में थोड़ा कॉशियस होकर हमें किसी भी शेयर में ट्रेड करना है। तो लेवल्स आपके यहां पे समझ में आ चुके हैं और बाकी चीजें एग्जैक्टली हमारे लिए क्लियर हो जाती है वन डे के टाइम फ्रेम में। आप यहां देख पाएंगे जिस तरह से इसमें सेल ऑफ चल रहा है आजकल, वन साइडेड विथ वॉल्यूम यहां देख सकते हो। कल के दिन की अगर बात करें, इसने इंपॉर्टेंट जो लेवल था 200 मूविंग एवरेज उसको भी ब्रेक कर दिया, उसके भी नीचे क्लोजिंग देना शुरू कर दिया। इसलिए डेफिनेटली शेयर आपको नीचे के लेवल दिखा देगा। और लेवल्स कौन से पहले जिसकी हम बात करें, ये लेवल है यानी 22,500 के तक लेवल है, इसलिए इनके ऊपर आपको डेफिनेटली नजर बना के रखनी है। सीधे आ जाएंगे बिल्कुल नहीं, आप जानते हैं पहले इसका 25,000 आएगा, फिर 22,500 आएगा और उसके बाद नीचे के लेवल भी आएंगे या फिर नहीं आएंगे, एग्जैक्टली यहां से कह नहीं सकते। लेकिन जिस तरह से इसमें एज ऑफ नाउ दिखाई पड़ रहा है वो 22,500 के लेवल आपको दिखाई पड़ रहा है। जब उस लेवल के आसपास आ जाएगा वहां एक दफा इसको रिव्यू कर लेंगे कि यहां से यहां किस तरह की स्ट्रेटेजी बन रही है। लेकिन फ्रेश बाइंग एवरेजिंग का रूल वही है जो जस्ट मारुति में अप्लाई हुए थे कि यहां से हमें स्ट्रेंथ दिखाई पड़नी चाहिए साफ साफ। ऐसा नहीं कि हमें लगता है, हमें क्या लगता है कोई फर्क नहीं पड़ता। एग्जैक्टली बताऊं, कोई फर्क नहीं पड़ता मार्केट को। मार्केट में किस तरह से जो चार्ट बन रहा है, मार्केट किस तरह से किस शेयर को क्या एक्सपेक्टेशन रखी है, अगर उस शेयर ने उस कंपनी के शेयर ने मैच नहीं किए, हमें जो मर्जी नंबर कितने अच्छे क्यों ना लग जाए, करेक्शन आना ही है या फिर भागना ही है। इसलिए पहले मार्केट को देख लेंगे, उसके बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लेंगे इसमें। थर्ड चार्ट जो हम डिस्कस करेंगे आज के वीडियो, हीरो मोटोकॉर्प। अगेन जिस तरह से पैटर्न इसमें मारुति में हमने देखा कुछ वैसा ही पैटर्न आपको दिखाई पड़ रहा है। ये है इसका 18 2018 में जो इसने हाई लगाया था, यहां पर आप ये कह सकते हो, या फिर उससे भी मिड में यहां पे जो हाई लगाया था उसके बाद से इसमें भी करेक्शन चल रहा है। या फिर हम ये बात करें कि कंप्लीटली सेक्टर में ही करेक्शन चला, करेक्शन के फेज में। इसका भी करेक्शन खत्म हुआ था जब मार्च का क्रैश आया था, मार्केट ग्लोबल क्रैश आया था, वहां से अच्छी बाइंग हुई एंड प्राइस वहां तक भी गया, यानी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के आसपास तक गया, 3500 के आसपास तक गया। वहां से इसमें कुछ प्रॉफिट बुकिंग आई और उसके बाद आप देख सकते हो हर एक कैंडल हमें 1 मंथ को इसमें रिप्रेजेंट करे, वहां से प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो चुकी है। अभी की अगर बात करें, ये मंथ अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन अभी भी बात करें जो कैंडल बने कंप्लीटली बेयरिश बन रही है। तो इसलिए यहां से थोड़ा सा नीचे के लेवल्स भी यहां में हमें आते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। ये तो रहे इसकी एक चीज। अब लेवल्स क्या हो सकते हैं उसको देख लेते हैं नैरो करके। वीकली के टाइम फ्रेम में समझने की कोशिश करें। इस वक्त इस शेयर ने जो एक रैली दी थी, इस रैली के बाद इसमें करेक्शन शुरू हो चुका था और इंपॉर्टेंट जितने भी इसके मूविंग एवरेजेस हैं, सपोर्ट हैं, वो इसको उसके नीचे आ चुका है, यानी उनको ब्रेक कर दिया है शेयर ने। इसलिए डाउन साइड थोड़ा सा रिस्क और ओपन हो जाती है। बात करें इस लेवल की, कुछ टाइम इसने यहां बिताने की कोशिश की, लेकिन जिस तरह से पैटर्न बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है, ये अगर ये टूटता है, ये लो जो बहुत जल्दी जिस तरह से इसने कैंडल बना रखे हैं यहां पे, उस तरह से ब्रेक होता हुआ दिखाई पड़ सकता है। अगर ये टूटता है तो आपको बड़े ही प्यार से नीचे के लेवल दिख जाएंगे। क्या वो लेवल्स हैं आप यहां देखिए। इसके अगर प्रीवियस सपोर्ट को फाइंड आउट करने की कोशिश करें वीकली के टाइम फ्रेम में, जो इसका 19 के सपोर्ट थे वो आपको हमें दिखाई पड़ रहे 2500 के आसपास, इस लेवल के आसपास बात करें। अभी ये शेयर है 2745 के आसपास, इसलिए ये लेवल इस शेयर के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेंगे। प्रीवियस सपोर्ट है तो इसलिए इन लेवल के ऊपर हमें ध्यान देना है। कब आएंगे ये, आज या कल बिल्कुल नहीं आएंगे। आप इस वीडियो को जब भी देख रहे होंगे, मार्केट में जब भी हिकअप्स आएंगे ये लेवल आपको दिखाई पड़ सकते हैं, इसलिए इन लेवल के ऊपर हमें ध्यान देना है। फ्रेश बाइंग के लिए रूल वही है, एवरेजिंग के रूल वही है, बाकी एग्जैक्टली चीजें हमारे लिए क्लियर यहां पे हो जाते हैं। हीरो मोटर का वन डे का चार्ट लगा हुआ, आप यहां देखिए कहीं भी आपको स्ट्रेंथ दिखाई पड़ रही है। ये शेयर जब भी बेरिश मोड में था, एक बार इसने यहां पर संभालने की कोशिश की थी, लेकिन जैसे इंपॉर्टेंट लेवल टूटा 20 डे ईएमए से इसको सेलिंग शुरू हो चुकी थी। एक शार्प करेक्शन आया उसमें, उसके बाद फिर से बाउंस बैक आया एंड उसके बाद अगेन 20 डे ईएमए से यहां से सेलिंग शुरू हो चुकी है। कल की आप कैंडल तो जरा देखिए किस तरह से बेरिश बनी है विथ वॉल्यूम के साथ, इसलिए यहां से थोड़ा सा नीचे के लेवल और भी दिखाई पड़ सकते हैं, इसलिए उन लेवल के ऊपर हमें ध्यान देना ही है।
तो आप यहाँ से आप समझ गए 2500 तक के लेवल दिखाई पड़ सकते हैं, और ऊपर की अगर हम बात करें 3500 तक के लेवल आपको दिखाई पड़ सकते हैं, लेकिन एज ऑफ नाउ बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल पहले नीचे जाएगा, मार्केट सेटल होगी, उसके बाद ये धीरे धीरे ऊपर को आएगा। मतलब टाइम लगेगा, उस तरह से नहीं आएगा जिस तरह से बाकी सेक्टर यहाँ से बाउंस बैक कर गए हैं, इसलिए 2500 को आपको नजर में रखनी है। चलिए इस वीडियो में इतना ही। इसके बाद भी अगर आपकी कोई क्वेरी रहेगी इन 3 शेयर के रिलेटेड, या फिर कोई नेक्स्ट शेयर हमें डिस्कस करना चाहिए कल के दिन, आप हमें बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आता तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। रेगुलर अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब तो करेंगे, प्लस प्राइवेट चैनल का जो प्रोसेस है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको लगता है यूजफुल, आप उसका पार्ट बन सकते हैं। थैंक यू सो मच।